आदमी इतना विचित्र के भगवान को ही पागल बना देता। भगवान की आदमी भगवान की पूजा करे मानव लगो वंदयाई से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ओम नमः शिवाय सीताराम हरे जय हनुमान हरे जय बालाजी हरे। अब भगवान जल्दी जल्दी सपराओ चंदन लगाओ। अब भगवान है वो इतना पागल समझत के एक डब्बा में चिरौंजी भरे रखे रात चिरौंजी दाने किलो भरे खट्टे ले ले 1 किलो। अब उन्हें भगवान 4 ठैया दाने धर दे चिरौंजी दाने लो भगवान खा लो। जोले भगवान आउत जोले पतो चलो जजमान ही खा गो 4 दाने खुद आ रहा बड़े मीठे हैं। आपसे हम प्रार्थना करें तुम्हें 1 महीना मिठाई खवाई जाए रोटी ना दी जाए क्या आप खा पाएंगे? जवाब दो हाँ या ना। 10-15 दिन में कान लगो महाराज प्राण चाय ले लो पर 1 रोटी दे दो हाँ या ना। हाँ जी या ना जी। हाँ भगवान आप पगला समझ लाओ का भगवान भर कहा है पागल। कौन जो ज्यादा बड़े आदमी हो सुबह दाखें रख ले किसमिस रख ले 4 किस्मत चढ़ा दई और भगवान जैसा पगला हो जो ले भगवान आउत जो ले पतो चलो चेला खुद खा गो। बल्कि नियम है आप अपने घर में प्रतिदिन जो भोजन बने उसकी प्रत्येक और पहली थाली हमारे घर के ठाकुर के लिए होनी चाहिए। भगवान को प्रसाद लगा करके फिर सब प्रसाद पाएं। अगर भगवान को प्रसाद लगा करके सब पाएंगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध रहे। कई जने माताएं आने लगती महाराज हमारे घर में बड़ी महाभारत मची रहती। अब मचे ना प्रभाव क्यों ना पड़े भोजन बनाने वाले के भाव जैसे होंगे वैसी भोजन पाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। प्रसाद बने तो शुद्धि रखो। इसलिए तो आदि काल में हमारे जितने महापुरुष हुआ करते थे महाराज जितने भी बुद्ध पुरुष हुआ करते थे वो करपात्री थे स्वपोषी थे स्वयं भोजन बनाते थे स्व पाते थे ताकि तो कोई भी दोष उत्पन्न ना हो। वरना जो बनाने वाले का भाव होगा प्रसाद पाने का भाव भी जो प्रसाद पाएगा उसके अंदर वही गुण प्रकट होंगे। अब माताओं की आदत होती उन्होंने लाई रोटी ठटरी के वाली खा। अब धर दई सो जुको हुए खाए वो भी तो महाभारत गा है। हाँ? तुम गुस्सा से रोटी बनाओ पर थाली धरो तो जो पाएंगे वो भी तो महाभारत गाएंगे। इसलिए जब भी प्रसाद जो बनाए मेरी माताओं से करबद्ध निवेदन है आप जब भी प्रसाद बनाएं तो भगवान का गीत गाते हुए भोजन बनाएं। 1 रोटी बनाओ राधे राधे तवे पर रखो राधे राधे चूल्हे में उसे लगाओ राधे राधे और उसको बर्तन में रखो तो राधे राधे भगवान का भजन भी हो जाएगा और प्रसाद भी तैयार हो जाएगा। और पहली थाली भगवान के निमित्त निकालो। पहले भगवान को भोजन लगाओ और उसी थाली का प्रसाद प्रत्येक सदस्य को दो तो वो फिर जो आपका घर पे खाना है वो खाना नहीं भगवान का प्रसाद होगा। क्या होगा? प्रसाद होगा। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही तुम्हि निवेदित भोजन करही। जो भगवान को निवेदित करके प्रसाद पाता है नए वस्त्र आवे तो पहले भगवान को अर्पित करो। पहले भगवान को छिपाओ। गाड़ी आवे तो पहले अपने परमात्मा को अपने गुरुदेव भगवान को बैठवाओ। बाद में गुरु और भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करो। आजकल लोगाई यहाँ चाय आगी को लगो बैठा ले है पर भगवान और गुरु जी यहाँ ना बैठा रहे। हाँ घरवाई है सो बैठा ले ठीक है। घरवाई में अगर भगवत दर्शन कर रहे तो ठीक है, है? पत्नी में अगर भगवत दर्शन कर रहे हो तो ठीक है। नहीं तो आप जो भी वस्तु लो उसमें परमात्मा को पहले अर्पित करो फिर जीवन में उसका उपयोग करो। वो श्रीमान भगवान का फिर प्रसाद होगा।
क्या होगा? ठाकुर का प्रसाद होगा। तो भगवान गुण अवगुण नहीं देखते। हमारे भगवान बिना गुण अवगुण देखे ही आपके भाव को देखकर स्वीकार करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव देखते हैं, भाव आपके कितने प्रबल हैं।